अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहम्मद जान अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए हमने लाया है बीएससी का लेक्चर नंबर 3 बीएससी बॉटनी से। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स आपको ये बताता चलूँ, हाँ आपने भी शायद अक्सर सुना होगा, पढ़ा होगा, और रात को मेरे भी नज़र से एक हदीस, छोटा सा हदीस गुजरा। हाँ, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रवायत किया है, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। तुम में से बेहतरीन मुसलमान वो है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन मुसलमान वो है कि जिसके ज़बान और हाथ से कोई दूसरा मुसलमान महफूज रहे। तो हमारे आज के माशरे का सबसे बड़ा अलमिया यही है, हमारा माशरा बिगड़ रहा है कि क्यों, इसका वजह क्या है, इसका असल वजह यही है। तो एक छोटा सा हदीस है, हदीस पाक है, लेकिन इसमें ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सा फ़लसफ़ा इसके अंदर बांधा हुआ है कि तुम में से बेहतरीन शख्स या बेहतरीन मुसलमान वो है जिससे कोई दूसरा मुसलमान उसके हाथ और ज़बान से महफूज रहे। तो कोशिश करेंगे माशरे के अंदर लोगों के हम ख़याल रखेंगे, अपने ज़बान और हाथ के शर से दूसरे को महफूज रखेंगे और साथ साथ माशरे में भलाई करने की कोशिश करेंगे, तब जाके हमारा माशरा एक सही राह पे गामज़न होगा। इनफरादी तौर पर अगर हम कोई काम स्टार्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह इज्तिमाई तौर पर पहुंच जाएगा। तो इस हदीस को, इस पे मैं भी अमल करने की कोशिश करता हूँ, आप लोग भी अमल करने की कोशिश करें, और आपसे गुजारिश है आप 3 और बंदों तक इस बात को पहुँचाएँ, ख़ुद भी अमल करने की कोशिश करें, उनको भी अमल करने की ताकीद करें। इंशाअल्लाह इसका एक बहुत बड़ा सा पॉजिटिव एस्पेक्ट हमारे माशरे में आएगा, जिसमें आपका भी इस कार्य खैर में याद होगा। चलो काफ़ी है, आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 3 बीएससी बॉटनी से। बहुत ही सिंपल सा लेक्चर है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। देखिए आपके पास हमने इससे पहले लेक्चर अपलोड किया था वायरसेस के हवाले से, हमने वायरसेस के हवाले से लेक्चर अपलोड किया था, हमने वायरस को डिस्कवर किया था, उसके बाद हमने वायरस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हमें देखना चाहते हैं कि एक टिपिकल वायरस के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है, आम तौर पर एक वायरस का कैसा स्ट्रक्चर है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स है। और हमने पहले भी पढ़ा था कि आपके पास वायरस असल है 2 चीज़ों से बना हुआ है, 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से बना हुआ है, डीएनए या आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड से और प्रोटीन से बना हुआ है। आज हम देखना चाहते हैं 2 और आपको मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, वो टेम्परेरी तौर पर है, और इसके साथ साथ एक आम वायरस का क्या स्ट्रक्चर है। तो चलो बढ़ते हैं पॉइंट्स की जानिब। सबसे पहला पॉइंट है आपके पास जेनेटिक मटेरियल। एक वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो फिर इसको हम कोर कहते हैं, या तो फिर डीएनए या आरएनए कहते हैं। एक वायरस के अंदर डीएनए होता है या आरएनए होता है। इसके अलावा कैप्सिड, कैप्सोमर, हमने कहा था वायरस बना है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से। अब चूंकि बीच में आपके पास डीएनए है, इसके ऊपर प्रोटीन का एक कोट है, इस कोट को हम कैप्सिड कहते हैं, और एक छोटे छोटे यूनिट से बना है, उन यूनिट्स को हम कहते हैं कैप्सोमर, वो यहाँ भी हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद आपके पास है न्यूक्लियो कैप्सिड। न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड को एक साथ हम नाम देते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड का। और बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, शायद इस बेसिक लेवल में इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, आप खुद समझ रहे हैं। इसके बाद है इन्वेलप। इन्वेलप क्या होता है, आपके पास बीच में डीएनए है, इसके ऊपर क्या होता है, कैप्सिड होता है। बाज़ औक़ात इस कैप्सिड के ऊपर भी एक लेयर होता है, एक मेम्ब्रेन होता है, उसको हम कहते हैं इन्वेलप। यहाँ पे मैंने लिखा है फ्रॉम द होस्ट सेल। अब ये इन्वेलप जो है बैक्टीरिया वायरस का अपना नहीं होता है, वायरस होस्ट के सेल से खुद के ऊपर एक लेयर चढ़ाता है मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का, इसको हम नाम देते हैं कैप्सिड का। अब देख ले, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या कहते हैं, लिपिड भी होता है। तो एनवेलप वाले वायरस के साथ, वायरस में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन के साथ साथ लिपिड भी आ गया। इसके बाद आपके पास है स्पाइक्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। बाज़ औक़ात आपके पास जो वायरस है, इसके हर तरफ से स्पाइक्स निकले हुए हैं,
इन स्पाइक्स को हम ग्लाइकोप्रोटीन से हम कहते हैं बना हुआ है। इसमें ग्लूकोज भी होता है, प्रोटीन भी होता है। तो एक टिपिकल वायरस के अंदर आपके पास 4 मॉलिक्यूल्स आ गए। उसके सेंटर में जेनेटिक मटेरियल में न्यूक्लिक एसिड है, उसका जो कैप्सिड है प्रोटीन से बना हुआ है। सेल मेम्ब्रेन जो उसके ऊपर इन्वेलप के तौर पर चढ़ाता है ओस्ट सेल से, उसमें लिपिड हो गया। और इसके साथ साथ जो स्पाइक है इसके अंदर ग्लूकोज भी है, हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ है। एक टिपिकल वायरस के अंदर इतने चीज़ें होते हैं, इतने मटेरियल्स होते हैं। लेकिन हम एक स्पेशल टाइप ऑफ वायरस को एक रेफरेंस के तौर पर हम देखना चाहते हैं। आपके पास है बैक्टीरियोफेज, वो वायरस जो बैक्टीरिया पे असर करता है, बैक्टीरिया ईटर होता है, उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज, जिसका डायग्राम आपके सामने है। इस वायरस को हम टेडपोल भी कहते हैं। टेडपोल, आपने फ्रॉग राना टिग्रिना का लाइफ साइकिल पढ़ा है। फ्रॉग जो है एडल्ट होने से पहले का जो स्टेज है वो टेडपोल उसको हम कहते हैं। ए वाला स्ट्रक्चर है, उसका एड होता है और उसका टेल होता है, इसको हम नाम देते हैं टेडपोल। जो आपके पास बैक्टीरियोफेज वायरस है इसका भी इसी तरह का स्ट्रक्चर है, एड है और उसका टेल है, इसलिए इसको हम टेडपोल भी कहते हैं। और इसको कम्प्लेक्स वायरस भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कम्प्लेक्सिटी है। आमतौर पर आपको सिंपल से वायरसेस मिलेंगे लेकिन ये आपको कुछ कम्प्लेक्स लगता है। चलो इसको हम डिस्कस करते हैं, इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। आपके पास बैक्टीरियोफेज वायरस में जो सबसे बड़ा और ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं एड कहते हैं। और इस एड के अंदर आपके पास डीएनए होता है, इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है। और ये जेनेटिक मटेरियल जो है कवर है एक प्रोटीन के कोट से, इस कोट को हम कहते हैं कैप्सिड। और कैप्सिड छोटे छोटे यूनिट से बना है जिसको हम कहते हैं कैप्सोमर। एक यूनिट ए है, दूसरा ए है, डिफरेंट कलर से मैंने शो किया है। जिस तरह आपने फुटबॉल देखा होगा, अब फुटबॉल को देख ले, फुटबॉल के ऊपर छोटे छोटे यूनिट्स लगे हुए हैं तब जाके कंप्लीट फुटबॉल बना हुआ है। इसी तरह कैप्सिड में भी बहुत सारे क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं, इनको हम कहते हैं कैप्सोमर। जब कैप्सोमर मिलते हैं तो कैप्सिड बनता है, वायरल कोट बन जाता है। और याद रखिए डिफरेंट वायरसेस में कैप्सोमर्स की तादाद डिफरेंट होता है। हाँ, आप लोगों ने नाम सुना होगा हर्पीज वायरस का। हर्पीज वायरस के अंदर कैप्सिड में कैप्सोमर की तादाद कितना है, 162 हर्पीज वायरस। और आपने सुना होगा एडिनो वायरस में 252 कैप्सोमर्स होते हैं। तो कैप्सोमर्स मिलके कैप्सिड बनाते हैं। आपके पास किसी वायरस में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। यहाँ तक ये उसका ऐड हो गया। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जिसको हम कॉलर का नाम देते हैं या नेक का नाम देते हैं, इसका काम क्या है, ऐड और टेल को मिलाना, कॉम्बिनेशन करना ऐड और टेल के बीच। इसके बाद सेंटर में एक रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है, कोर होता है, और इसके ऊपर प्रोटीन का एक शीट मौजूद है हेलिकल शेप में। इसका बहुत बड़ा किरदार है लाइफ साइकिल में, हम उधर डिस्कस करते हैं। और इसके बाद इस वाले हिस्से को हम कहते हैं एंड प्लेट या बेस प्लेट। इससे क्या है, यहाँ पे छोटे पिन्स है नीडल की तरह, इनको पिन्स भी कहते हैं, टेल पिन भी कहते हैं, नीडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनका काम क्या है, ये जो आपके पास डीएनए है इस सिलेंडर से आके इन पिन्स के ज़रिए ओस्ट के अंदर दाखिल होता है। या तो फिर इन पिन्स का काम क्या है, पेनिट्रेशन करना, ओस्ट सेल को तोड़ देना। एंजाइम एक रिलीज़ होता है लाइसोजाइम, उसकी रिलीज़ करने में मदद करना, और इस डीएनए को ओस्ट सेल में रास्ता देना, ये पिन्स का काम है। इसके अलावा आपके पास है इस वायरस के फाइबर्स, टेल फाइबर्स, इसके टेल फाइबर निकले हुए हैं। टेल फाइबर का काम क्या है कि ओस्ट सेल को रिकॉग्नाइज करना और उसके ऊपर अटैचमेंट में मदद देना। तो एक टिपिकल वायरस का, बैक्टीरियोफेज वायरस का आपके पास स्ट्रक्चर है। चलो हम इस शीट का काम देखना चाहते हैं, और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हमने वहाँ पे अलग-अलग आपके लिए शो किया हुआ है। हमने ऐड की बात की थी, अब देख ले ऐड छोटे छोटे यूनिट से बना है, इनको हम कैप्सोमर कहते हैं। सारे यूनिट्स मिलते हैं आपके पास कैप्सिड बन जाता है, और कैप्सोमर की तादाद डिफरेंट है, वो हमने आपको बता दिया। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं नेक या कॉलर।
इसका काम क्या है इस नेक का, इसको इस टेल के साथ अटैच करना। तो इसको हम ऐड कहते हैं कैप्सिड और कंटेन डीएनए, इसके अंदर डीएनए होता है, कम्बिनेशन ऑफ कैप्सोमर्स, छोटे छोटे पार्ट्स से मिलके बना है, इस पार्ट्स को हम कहते हैं कैप्सोमर। ये आपके पास टेल का कोर होता है जिसके अंदर से डीएनए मूव करके ओस्ट सेल में चला जाता है। अच्छा, ये शीट होता है इस सिलेंडर यहाँ पे मौजूद है, इसके ऊपर शीट मौजूद होता है। इस शीट का बहुत बड़ा किरदार है। ये शीट आपके पास एक फ्लेक्सिबल होता है, इसके अंदर कंट्रैक्ट और रिलैक्स की सलाहियत मौजूद है। इसका काम क्या है देख ले, ये आपके पास एक बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरिया को इसने रिकॉग्नाइज किया, टेल फाइबर से इसके ऊपर अटैच हुआ और यहाँ से एक इंजाइम रिलीज होता है बैक्टीरिया के सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए। इस इंजाइम का नाम है लाइसोजाइम। जब लाइसोजाइम ने इस सेल को तोड़ दिया, पेनिट्रेशन हो गई, अब इस शीट का काम क्या है, इसके अंदर कंट्रैक्ट होने की सलाहियत है। अब देख ले, ये वाला शीट है, यहाँ पे कंट्रैक्ट हो गया है, यहाँ पे रिलैक्स है, इस समय कंट्रैक्ट है। जब ये शीट कंट्रैक्ट होता है तो वायरस का जो डीएनए है ऐड के अंदर, वो इस टेल से आके ओस्ट के अंदर चला जाता है। ये आपके पास डीएनए है, यहाँ पे फिलहाल के हद तक वायरस रिलैक्स है, शीट रिलैक्स है। जब शीट कंट्रैक्ट हो गया, देख ले डीएनए ऐड में मौजूद था लेकिन यहाँ से आ गया ओस्ट सेल के अंदर। जब आपके पास शीट कंट्रैक्ट होता है तो डीएनए वायरल जीनोम जो है वो ओस्ट सेल के अंदर चला जाता है। तो इसका काम यही है, प्रोटीन शीट मौजूद होता है। शीट के नीचे इस वाले हिस्से को हमने नाम दिया था बेस प्लेट का। ये आपके पास बेस प्लेट है या इसको हम एंड प्लेट भी कहते हैं। यहाँ पे पिन्स मौजूद होते हैं जो कि पेनिट्रेशन में काम देते हैं, लाइसोसोम रिलीज करते हैं। इसके अलावा इस बेस प्लेट के साथ अटैच है फाइबर्स, इसको हम कहते हैं टेल फाइबर्स। तो एक आम बैक्टीरियोफेज वायरस का ये स्ट्रक्चर होता है। उम्मीद है इस लेवल तक आप समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल सा था। इसके बाद की जो लेक्चर्स है, लाइफ साइकिल है बैक्टीरियोफेज वायरस का, बैक्टीरियोफेज का लैक्टिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीएससी में भी है, आप एफएससी में भी पढ़ते हैं। लेकिन उनके बाद हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस के हम स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं। वो थोड़ा कम्प्लेक्स है इसकी निस्बत और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कोर्स के हवाले से वो भी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। आज का लेक्चर उम्मीद है आपको समझ गया, आप समझ आ गया होगा। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपको लेक्चर समझ आ गया है तो हमारे लेक्चर्स को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नए मिलेंगे इंशाल्लाह नए लेक्चर्स के साथ, तब तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।